6 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद इवान जियांग को बोलती कि इस बार तो तुम बच गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें एमएस से नहीं निकालूंगा। तो आगे से जियांग बोलती है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा टीचर मिल गए हैं जो मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लेकर पढ़ाते हैं और वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर काम करते हैं और अब से मुझे तुमसे या तुम्हारी कोई भी ट्रिक से डर नहीं लगता। तो आगे से इवान बोलती है कि जो भी कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो तुम्हें पढ़ा सके। अगर वो तुम्हें पढ़ा रही है या तुम्हें सिखा रही है इसका मतलब उसका इसके पीछे कोई ना कोई मतलब होगा। तो आगे से जियांग बोलती है कि और कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता और वो अपने टीचर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। तो इवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है इसलिए वो यहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो जियांग को बोलती है कि क्यों ना हम एक इलेक्ट्रिक कुकर खरीद ले ताकि हमें कुक करने में आसानी हो। तो आगे से जियांग उसे बोलती है कि अगर तुम खरीदना चाहते हो तो तुम खरीद सकते हो। तो आगे से इवान बोलती है कि खरीदना क्यों है और उसे एक फोटोशॉप दिखाती है और बताती है कि यहाँ पर जो भी पहला 20 कपल फोटो उठाएंगे तो उन्हें वो प्राइज में मिलेगा। तो वो जियांग को बोलती है कि क्यों ना हम जाकर उठाएं। तो आगे से जियांग बोलती है कि अगर तुम्हें कुकर ही चाहिए तो मैं तुम्हें खरीद लूँगा। तो आगे से इवान बोलती है कि वहाँ पर फ्री में मिल रही तो अपने पैसा क्यों खर्च करे और वो जियांग को लेकर वहाँ पर फोटो उठाने के लिए जाती है जहाँ पर कि जियांग पूछ देती है तो इवान उसकी बाल खींच लेती है। तो आगे से जियांग बोलती है कि तुम हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही करते हो। तो इवान बोलती है कि तुम्हें पुराना स्टाइल से फोटो उठाना बंद करो और आज मैंने तुम्हारी मदद की न्यू स्टाइल में फोटो उठाने के लिए। और उसके बाद वो अपनी फोटो लेकर उसी स्टोर की एक मेंबर को दिखाती है तो वो बताती है कि इस फोटो में हमें आपकी प्यार नहीं दिख रही है और हमें लव थीम का फोटो चाहिए। और वहाँ पर उन्हें कुछ सैंपल दिखाती है जो देखकर तो जियांग यहाँ से जाने लगती है। तो आगे से इवान बोलती है कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मुझे ये लगेगा कि एमएस से मिला हुआ ये तुम्हारी तीसरी टास्क से और मैं हमेशा से तुम्हें एमएस से निकाल दूंगा। इसलिए जियांग को ना चाहते हुए भी दोबारा से जाकर यांग के साथ फोटो उठाना पड़ती है लेकिन उनका पूछ तो कभी भी सेम ही नहीं होता। इसलिए जियांग यहाँ से दोबारा से जाने लगती है तो इवान उसे रुकती है और उसी चक्कर में जियांग वहाँ पर रखा हुआ पानी से टकराती है और वो पानी जाकर बोर्ड से टकराती है और वहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी होती है सारी जल जाती है। और यहाँ पर इवान को एक कुकर के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाती है और उसके बाद इवान वही फोटो लेकर अपने घर चली जाती है और वो बचपन में जियांग के साथ जो भी फोटो उठाया हुआ होती है उसे देखने लगती है। असल में वो जियांग के साथ वहाँ पर जाना चाहता था क्योंकि वो बचपन में भी जियांग के साथ ऐसे एक स्टूडियो पर गया था इसीलिए वो जियांग को जबरदस्ती वहाँ पर लेकर गया था। और उसके बाद वो अपने असिस्टेंट से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती कि जियांग को एक टीचर मिल गई है जो कि उसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में पढ़ाती है। तो आगे से उसके असिस्टेंट पूछती कि उसकी टीचर कौन है। तो इवान बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और मैं देखती हूँ कि वो इंसान उसे कब तक झेलेगी और उसे कितना सिखाती है। तो आगे से इसके असिस्टेंट बोलती है कि आपकी एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि आप जियांग की नज़र में एक टेबल हो जो कि उसे एमएस से निकालना चाहती है और उसकी टीचर एक एंजल है जो कि उसे पढ़ा रही है। अगर आपकी बिहेवियर जियांग के प्रति ऐसी रहेगा तो आप जियांग को खो देंगे। और उसे बताती कि अगर आप जियांग को पाना चाहते हैं तो उसके सामने विक्टिम बनने की एक्टिंग करो और उसके सामने वही दिखो ताकि आपको उससे सिंपैथी हो और उससे प्यार हो जाए। और उसके बाद इवान अपनी कुत्ता जियांग की बालकनी में छोड़ देती है और जैसे ही जियांग उसकी कुत्ता को देखती है तो उसे देने के लिए उसकी घर पर आती है। और यहाँ पर इवान तो ऐसी दिखाती है कि वो तो बहुत ज़्यादा बीमार है और जैसे ही जियांग उसके पास जाती है और उससे देखती है कि वो इतना बीमार है तो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है। लेकिन आगे से इवान बोलती है कि अगर मैं रेस्ट करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और इवान उसे बोलती है कि मुझे भूख लगी है क्यों ना तुम मेरे लिए कुछ बना दो। इसलिए जियांग मुझे पूछते कि तुम क्या खाओगे और यहाँ पर इवान इतना लिस्ट बोलती है कि आगे से जियांग बोलती है कि मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी बीमार नहीं हो। फिर भी वो उसके लिए दलिया बना कर लेकर आती है। तो आगे से इवान बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही है क्यों ना तुम मुझे एक बुक पढ़ा कर सुना दो।
दो। और वो कितना रोमांटिक होती है कि इवान खुद ही यहाँ से भेज देती है। और उसके बाद वो ली के पास जाती है तो उसे पता चलती है कि जियांग के टीचर का नाम डोली है। तो भी वहाँ पर सावचान आती है तो ली उसके पास जाकर उसकी विचार डायरी मांगती है, लेकिन उसे इस तरह देखकर वो अपनी बात बदल देती है कि तुम किसके ऊपर काम करती हो। तो आगे से सावचान बताती है कि मैं एक डेटिंग ऐप को डेवलप करती हूँ। तो ली बताती है कि तुम बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करते हो। ये सुनकर सावचान तो उसे अपनी विचार डायरी दे देती है। और दूसरी तरह जियांग डोली से मिलने के लिए क्या होती है तो इवान उसकी नीचे इंतजार कर रही होती है अपने कुत्ते के साथ, लेकिन उसकी कुत्ता इतना थक जाती है कि वो वहीं पर सो ही जाती है। और जैसे ही जियांग आती है तो इवान उसे पूछती है कि क्या ये तुम्हारे टीचर है। तो आगे से जियांग उसे पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो आगे से वो दोनों एक ही साथ ही मना करते हैं। तो इवान डोली को थैंक्स बोलती है उसकी एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए। और आगे से डोली जैसे ही जियांग की कंधे के ऊपर अपनी हाथ रखती है तो आगे से इवान गुस्से में उसे बोलती है कि क्या तुम तुम्हारे कॉम्पिटिटर की एम्प्लॉय को सेड्यूस कर उसे हराना चाहते हो। अगर ऐसी को सोच रहे हो तो ऐसा सोचना बंद करो, और नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उन दोनों को इतने गुस्से में देखकर जियांग तो यहाँ पर घबराई जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।